दिल्ली की दवा से ठीक नहीं हो पाते, वो मैनपुरी की हवा से ठीक हो जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुपम प्रसून और आप देख रहे हैं न्यूज 24 का खाटी पॉलिटिकल शो गाजीपुर टू गाजियाबाद। इस वक्त हम जिस सड़क पर खड़े हैं ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे कहलाती है। अखिलेश यादव ने जो काम किया उस काम में ये टॉप पर आता है और यही सड़क हमें लेकर जा रही है यादव कुनबे के सबसे मजबूत किले मैनपुरी की तरफ। पिछले 5 सालों में मैनपुरी का मिजाज कितना बदला, ये जानने के लिए चलते हम सीधे मैनपुरी। मैनपुरी में कुल 4 विधानसभा इलाके आते हैं। 2017 में मैनपुरी विधानसभा से समाजवादी पार्टी की जीत हुई। वो गांव विधानसभा इकलौती ऐसी विधानसभा सीट थी जहां से बीजेपी जीत गई। किशनी विधानसभा से समाजवादी पार्टी की जीत हुई। करहल विधानसभा सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। इस बार इसी करहल सीट से अखिलेश यादव चुनाव मैदान में उतरे हैं। गांव में 5 साल में क्या काम हुआ है? क्या काम हुआ है? सर कोई काम नहीं हुआ है इस गाँव में। जैसे क्या था, उम्मीद क्या थी? सर कोई जो है इसमें सब जो झोपड़ी में रहते हैं हम लोग। हाँ। और इसमें कोई विकास नहीं हुआ है। 5 साल में आपके हिसाब से गांव में क्या हुआ है? खरंजा बिछाए गए और ये खरंजा का पक्की सड़क है, देखिए। आगे पक्के गांव में इंटरलॉक हुआ है। हाँ। और भी काम बस इतना ही है। मुद्दा क्या है सबसे बड़ा? मुद्दा ये है कि ये झगड़ा न हो, शांति से शासन चले, ये हम चाहते हैं कि गुंडागर्दी मिटे। करहल विधानसभा में कुल वोटर हैं 3,71,261। इनमें महिला वोटर 1,69,851 जबकि पुरुष वोटर 2,01,394 हैं। इनमें सबसे ज्यादा 38% यादव वोटर्स हैं, जबकि 17% एससी वोटर, 6% मुस्लिम वोटर, 13% शाक्य वोटर, 9% ठाकुर वोटर और 7% ब्राह्मण वोटर है। और इस वक्त हम घिरोर के इलाके में पहुंच चुके हैं। ये पूरा घिरोर का इलाका करहल विधानसभा में आता है। यहाँ से अखिलेश यादव उम्मीदवार हैं और गोरखपुर सीट के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी हॉट सीट है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो हम इन्हीं से जानते हैं कि 5 साल में क्या हुआ। ये बताओ क्या हुआ 5 साल में? 5 साल में सबसे बड़ी है बेरोजगारी, सबसे ज्यादा बड़ी है आज के टाइम पे। जो 5 साल में जो 12th क्लास के बच्चे पास आउट हुए हैं 5 साल में किसी को जॉब नहीं मिली। उससे पहले भी जो वो पास आउट हुए उन्हें भी जॉब नहीं मिली है। नहीं वैकेंसी कौन सी निकली? बीजेपी की बताओ कितनी निकली है? नहीं 5 लाख बताइए कितनी निकली है? बताओ यूपी पुलिस में कितनी निकली, आर्मी में कितनी निकली है? यूपी की अच्छा ये बताओ बिहार लोकल में सफाई सरकार नहीं देखी। अच्छा ये बताओ लोकल में सबसे ज्यादा आर्मी में बच्चे तैयारी करते हैं, आर्मी कितनी जॉब निकली है इस सरकार में? कि पढ़े लिखे बंदे गए सब तरफ। अच्छा ये बताओ जो भी बंदा गया पढ़ा लिखा भर्ती हुआ है, ठीक है? कितने पढ़े लिखे लगे? आपके गाँव में कितने लगे? मेरे गाँव में 3 बंदे लगे पुलिस में। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में क्या हुआ है? नहीं सही है, लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक है। हालांकि मैं समर्थक तो समाजवादी पार्टी का हूँ, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो बीजेपी में सही है। करहल में समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव मैदान में हैं, तो बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल को उतारा है। तो दिल्ली से करीब 350 किलोमीटर दूर इस वक्त हम मैनपुरी विधानसभा में पहुंच चुके हैं और ये मैनपुरी मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा है। 22 साल बीत गए, यहाँ से कोई दूसरा नहीं जीतता। तो हम इसी मैनपुरी विधानसभा में अलग अलग इलाकों में जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 5 साल में कितना बदला मैनपुरी। 5 साल में इस मैनपुरी विधानसभा में कितना काम हुआ है? क्या क्या काम हुआ है? सारी प्रोग्रेस हुई है। जैसे कि का नाम किसानों को सुविधा मिली हर तरीके की। दूसरी चीज़ कि यहाँ का भ्रष्टाचार और वो सब मिटा है। भूमिया राज, मतलब कई राज जो थे वो राज खत्म हुए हैं। अब तो गुजर चल रही है ना। अब गुजर चल रही है, जो पहले था वो अब नहीं है। अब तो गुजर चल रही है, बस पेट पल रहा है। मैनपुरी में क्षत्रिय और यादव वोटर करीब एक बराबर हैं, 50-50 हजार, जबकि 28,000 ब्राह्मण वोटर हैं, 26,000 वैश्य वोटर, 25,000 लोधी वोटर, 23,000 शाक्य वोटर, 21,000 एससी वोटर और 20,000 मुस्लिम वोटर हैं। मैनपुरी में अगर आपको योगी आदित्यनाथ का काम दिख जाता है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, तो आपको यहाँ मुलायम सिंह यादव का भी काम नजर आ जाएगा। आप पूरी सीरीज देख सकते हैं। हम जिस जगह पर मौजूद हैं यहाँ पूरी सीरीज है। सामने सैनिक स्कूल है जो कि मुलायम सिंह यादव की देन माना जाता है। यहाँ सब कुछ मिलता है सिवाय नफरत के। ये ऐसा शहर है जो रिश्तों की खटास पे भी मिठास की खुशबू घोल देता है। और इस वक्त हम आ पहुंचे हैं इत्र नगरी कन्नौज में, ये जानने के लिए कि 5 साल में कन्नौज की तस्वीर कितनी बदली।
कन्नौज विधानसभा से 2017 में समाजवादी पार्टी जीती, छिबरामऊ विधानसभा बीजेपी के खाते में गई और 13वां सीट भी बीजेपी ले गई। हम इस वक्त कन्नौज के देवा बाजार में हैं। ये कन्नौज विधानसभा का एक इलाका है और ग्रामीण इलाका है। आप मेरे चारों तरफ देखेंगे तो खेत ही खेत है और इस खेत के बीच एक छोटा सा ये बाजार यहाँ पर लगता है। शायद ये वीकली बाजार है जिसमें लोगों की भीड़ आप देख पा रहे होंगे। हम यहाँ पर मौजूद हर किसी से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 5 साल में क्या बदला। बच्चा पढ़े लिखे घूम रहे हैं, ये नौकरी नहीं निकाल रही सरकार। वो गैया खाई गई कितवा सबरे जुते जा रहे। कहाँ गैया खा गई? अरे ये न खाई गई वहाँ गाँव गए। चले तो मक्का का टाइम आ रहा, मक्का नहीं बचा पाएंगे हम लोग, बहुत मुश्किल है मक्का बचाना। समझो आप, हम लोग कटीला तार बांधते चारों को जितना बचा पाते हैं। अब ये है 10 किलो अनाज मिलता है, नमक मिलता है, रिफाइंड मिलता है, चना मिलते हैं, ये मिलता है। बीजेपी ने कन्नौज से आईपीएस असीम अरुण को अपना उम्मीदवार बनाया है। असीम अरुण एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार आईपीएस में गिने जाते थे। वीआरएस लेकर इस बार चुनाव मैदान में उतर आए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने अनिल दोहरे को उम्मीदवार बनाया है। अनिल दोहरे मुलायम सिंह का नाम लेकर 20 सालों से विधायक बन रहे हैं। हम इस वक्त कन्नौज में हैं और आप देखिए यहाँ सड़कें बहुत छोटी हैं। ये मुख्य शहर का इलाका है और मुख्य शहर के इलाके में जो सड़क बनी थी वो बहुत पुरानी है और इस वजह से यहाँ पर जगह नहीं है। अक्सर लोग इस पूरे इलाके में जाम से परेशान होते रहते हैं और इसी सड़क से होकर आपको गुजरना पड़ता है। गरीबों को राशन फ्री मिल रहा है और मेडिकल की सेवाएं अच्छी मिल रही हैं और कोई दंगे फसाद भी नहीं हो रहे हैं। उनके टाइम में कुछ लोगों ने, कुछ बिरादरियों की दादागिरी चलती थी, सड़क पे आके गोलियां चलाते थे। आज कम से कम 5 साल में बिल्कुल शांति तो है। मेन सब्जी मंडी चौराहे के ऊपर दिन दहाड़े 11 बजे गोली मार के व्यापारी की हत्या हुई थी। कन्नौज में कुल वोटर 4,28,282 हैं। यहाँ 50,000 मुसलमान, 13,000 ठाकुर, 26,000 लोधी वोटर, 31,000 यादव वोटर और इतने ही करीब ब्राह्मण वोटर भी हैं। उत्तर प्रदेश में दो उत्तर प्रदेश नजर आते हैं। एक उत्तर प्रदेश जो आप देखते हैं और दूसरा उत्तर प्रदेश जो मैनपुरी और सैफई में नजर आता है। लेकिन फिर भी सैफई जो जसवंत नगर विधानसभा का इलाका है वो 5 साल में कितना बदल पाया, ये जानने के लिए हम मुलायम सिंह यादव के इलाके में घूमेंगे और लोगों से जानेंगे। ये बताइए कि इधर 5 साल में कुछ आपको लगा कि कुछ हो गया, कुछ अच्छा हो गया, यहाँ के विधायक ने कर दिया या सरकार ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया? यहाँ 5 साल में तो कुछ नहीं हुआ। अखिलेश सरकार में तो सब कुछ हुआ, इस सरकार में तो कुछ भी नहीं। ये बताइए, अम्मा कह रही है कि लाइट नहीं आती है, ऐसी बात है क्या? सुबह 8 बजे जाती है, फिर 12 बजे आती है, घंटा चलती है, उसके बाद फिर सीधे चली जाती है, 2 बजे आती है। 5 घंटे मुश्किल से लाइट मिलती है और लाइट आती ही नहीं है। प्रॉब्लम बहुत होती है। सैफई वैसे तो इटावा जिले का एक हिस्सा है, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि इटावा मुख्यालय नहीं बल्कि सैफई मुख्यालय है। जब समाजवादी शासन में यहाँ बहुत अच्छे इलाज होता था और अभी भी कुछ कर्मचारी थोड़ा गड़बड़ कर जाते हैं ना, इलाज यहाँ वैसे ही बहुत बेहतर होता है। जसवंत नगर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने फिर से शिवपाल यादव को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने विवेक शाके को चुनाव मैदान में उतारा है। मौज, मसाला और भांति भांति के कलाकारियां, यही 3 अदा तो बनाती हैं असली कानपुरिया। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कानपुर नगर जिले में। कहते हैं यहाँ पता पूछो तो लोग सीधे घर तक छोड़ आते हैं। 5 सालों में कानपुर नगर की तस्वीर कितनी बदली, ये जानने हम लोगों के बीच जाने वाले हैं। चलिए हमारे साथ। कानपुर नगर में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में बिल्हौर की सीट बीजेपी के खाते में गई। गोविंद नगर से बीजेपी जीती। बिठूर विधानसभा भी बीजेपी ले गई। सीसामऊ विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई। आर्य नगर सीट समाजवादी पार्टी ले गई। किदवई नगर सीट बीजेपी जीत ले गई। कानपुर कैंट कांग्रेस के खाते में गई। कल्याणपुर सीट बीजेपी ले गई। महाराजपुर से योगी सरकार के मंत्री सतीश महाना जीते और घाटमपुर सीट बीजेपी जीत गई। तो एक तरफ गोविंद नगर और दूसरी तरफ किदवई नगर, बीच में आप ट्रैफिक जैम देख सकते हैं। सड़क ठीक ठाक है, अच्छी खासी है, स्पेस है सड़क पर, लेकिन यहाँ जाम से लोग परेशान रहते हैं। कहाँ के, किस विधानसभा के रहने वाले हैं? सर किदवई नगर विधानसभा। 5 साल में क्या तस्वीर बदली? कुछ नहीं बदला सर, यही जाम ही चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि मेट्रो आ गई तो जाम कुछ कम हो गया। जब सर गोविंद नगर में मेट्रो आएगी तब देखेंगे, अभी गोविंद नगर में नहीं आई। जब 5 साल में विधायक जी ने, सरकार ने कुछ किया? बहुत ज़्यादा सब सड़कें चौड़ी हो गई, सब कुछ बढ़िया ही है। 5 साल में क्या बदला? कानपुर में कुछ बदला? कानपुर में अगर बात की जाए तो कानपुर में आप देख सकते हैं कि आज की डेट में कम से कम रोडों का चौड़ीकरण हुआ है और मेट्रो वगैरह तो जो है ही, और पुलिस व्यवस्था भी काफ़ी चुस्त दुरुस्त हुई है।
पूरे कानपुर को 1981 में 2 भागों में बांटा गया, कानपुर नगर और कानपुर देहात। मायावती ने कभी कानपुर देहात का नाम रमाबाई नगर रख दिया। अखिलेश की सरकार आई तो इसे फिर से कानपुर देहात कर दिया गया। गोविंद नगर में बीजेपी से सुरेंद्र मैथानी चुनाव मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी ने सम्राट विकास को उम्मीदवार बनाया है। हम इस वक्त किदवई नगर विधानसभा में मौजूद हैं कानपुर के, और यहाँ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अम्मा ये बताइए, क्या 5 साल में कुछ हुआ? 5 साल में कुछ हुआ? 5 साल में क्यों नहीं हुआ? क्या हुआ बताइए? गल्ला अल्लाह मिला भैया। मोदी ने हमारे बहुत कुछ दिया है 5 साल में। अच्छा, जैसे हमें खाने के लिए अनाज दिया है उसने, हर महीने में 2 बार मिलता है। आप कहाँ के रहने वाले पापा? यहीं गोविंद नगर के। तो ये बताइए, गोविंद नगर में 5 साल में क्या मिला आपको? हमें तो कुछ नहीं मिला। गोविंद नगर के सियासी गणित पर नजर डालिए तो यहाँ पर 3.5 लाख के करीब वोटर हैं, जिसमें 1,60,000 अकेले ब्राह्मण वोटर हैं, 50,000 SC वोटर, 41,000 OBC वोटर, 21,000 पंजाबी वोटर और 19,000 मुस्लिम वोटर। अच्छी सड़कें आपने देखी, मेट्रो देखी आपने, और ये देखिए भीड़ भाड़ वाली जगह, ये ऐसा इलाका है जहाँ लोग बाजार में आते हैं खरीदारी करने के लिए, बहुत भीड़ है। 5 साल में क्या बदला इधर? 5 साल में काफ़ी बदलाव हुआ। मोदी जी के सरकार में काफ़ी बदलाव हुआ। उन्होंने काम भी अच्छा किया, विकास भी अच्छा किया। नीलमा जी यहाँ पे एको दफे भी देखने नहीं आई है। सबसे बड़ी बात कि महाराजपुर विधानसभा योगी सरकार के मंत्री सतीश पहाना का इलाका है। कल्याणपुर में बीजेपी ने फिर से नीलिमा कटियार को उम्मीदवार बनाया है और समाजवादी पार्टी ने उनके खिलाफ पूर्व विधायक सतीश कुमार निगम को उम्मीदवार बनाया है। सतीश कुमार निगम 2012 में यहां से विधायक बने थे। महाराजपुर विधानसभा में 4,28,000 के करीब वोटर्स हैं, जिनमें 2,37,000 पुरुष और 1,92,000 महिलाएं हैं। क्या काम हुआ है 5 साल में? यहाँ क्या काम हुआ है, आप खुद देखने वाले हो। अच्छा, यहाँ सतीश माना नहीं है, एक बार भी नहीं? अभी नहीं आया। 10 साल हो गए। 10 साल से विधायक है ना, 2012 में ये विधानसभा बना। 10 साल पहले कहते हैं आते, अभी नहीं आए। जहाँ की बनी चूड़ियाँ सुहागिन महिलाओं के हाथों में खनकती है, जहाँ जर्रे जर्रे में जिंदा है राजा चंद्रसेन का इतिहास, हम उसी फिरोजाबाद में मौजूद हैं। टुंडला सीट बीजेपी जीती, शिकोहाबाद सीट बीजेपी के खाते में गई, फिरोजाबाद सीट बीजेपी ले गई, जसराना सीट भी बीजेपी के पास गई और सिरसागंज इकलौती ऐसी सीट थी जहां से समाजवादी पार्टी की जीत हुई। इसी सीट से मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव जीते। जैसे रोडों का काफी विकास हुआ है, कई फ्लाईओवर इस सरकार में बने हैं। सड़कें सही वो हो गई हैं और जो भी काम हो रहा है वो सही हो रहा है। राशन पानी मिल रहा है? राशन पानी सही मिल रहा है। गैस चूल्हा मिला सरकार वाला? गैस चूल्हा फ्री वाला? हाँ, फ्री वाला मिला। फिरोजाबाद से बीजेपी से तीसरी बार मनीष असीजा किस्मत आजमा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने सैफुर रहमान और छुट्टन भैया को उम्मीदवार बनाया। बीएसपी ने शाजिया हसन और कांग्रेस ने संदीप तिवारी को मैदान में उतारा है। फिरोजाबाद में 1,55,000 मुस्लिम वोटर, 95,000 वैश्य वोटर, 45,000 जाटो वोटर, 37,000 राठौर वोटर, 20,000 यादव वोटर, 25,000 ब्राह्मण वोटर और 17,000 दूसरी जातियों के वोटर हैं। 5 साल में इधर क्या हुआ? सही हुआ, सब विकास हो रहा है, सही चल रहा है, गुंडई दबंगई सब खत्म है। हमें तो कचू न दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। सिरसागंज विधानसभा में 1,20,000 यादव वोटर हैं, करीब 55,000 ठाकुर वोटर, 29,000 लोधी वोटर, 27,000 जाटो वोटर और 25,000 बघेल वोटर्स हैं। यहाँ कुल मतदाता 3,20,000 के करीब हैं। गड्ढे सड़क पे खेतों को नुकसान कर रहे हैं साड़ों से, महंगाई बहुत ज्यादा है। इसमें गुंडागर्दी नहीं है। अच्छा, गुंडागर्दी नहीं है। हाँ, और नाच दे रही 2 महीने, 2 महीने में। बीजेपी ने मुलायम के समधी हरिओम यादव को सिरसागंज से उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी ने सर्वेश सिंह को और बीएसपी ने पंकज मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है। आप लोगों को कुछ मिला है इधर? राशन पानी? राशन पानी यहाँ पे 5 साल में कुछ आपने देखा? क्या क्या हुआ? रोड बने, हर चीज बनी हुई, राशन मिलता है, गैस मिलती, सिलेंडर मिलता है। शिकोहाबाद से बीजेपी ने ओम प्रकाश यादव वर्मा और निषाद को उम्मीदवार बनाया। समाजवादी पार्टी ने मुकेश वर्मा और बीएसपी ने अनिल कुमार को चुनाव मैदान में उतारा है। फिलहाल गाजीपुर टू गाजियाबाद में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए जिले से होगी मुलाकात। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।